हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यकृत टॉपिक के अंतर्गत कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का वजन कितना होता है? तो यकृत का वजन होता है 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक। 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के बीच में इसका वजन होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका उत्तर है यकृत से। यकृत द्वारा पित्त रस का श्रावण किया जाता है। पित्त क्या होता है? पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर है 7.7। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। पित्त जमा होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में पित्त जमा होता है। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए। विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है कौन सा अंग? तो इसका उत्तर है यकृत। यकृत एक ग्लैंड है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखती है। फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है यकृत द्वारा। यकृत द्वारा फाइब्रिनोजन तथा हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिन। हिपैरिन शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन क्या है? एक प्रोटीन है। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है कौन सा प्रोटीन? इसका उत्तर है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। मृत आरबीसी को नष्ट करता है कौन सा अंग? यकृत। यकृत मृत आरबीसी को नष्ट कर देता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है कौन? प्लीहा। प्लीहा शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है कौन? यकृत। यकृत शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है? इसका उत्तर है यकृत। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अग्न्याशय से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका उत्तर है अग्न्याशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। ट्रिप्सिन स्रावित होता है कहाँ से? किसके द्वारा? अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय के द्वारा ट्रिप्सिन स्रावित होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है अग्न्याशय, या इसका इंग्लिश नाम है पैंक्रियाज। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इंसुलिन स्रावित होता है किसके द्वारा? इसका उत्तर है अग्न्याशय द्वारा। अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है? इसका उत्तर है जस्ता। इंसुलिन में उपस्थित धातु है जस्ता। इंसुलिन किसकी जड़ों से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है डहेलिया की जड़ों से। मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से? इसका उत्तर है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है बैटिंग एवं वेस्ट ने। बैटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में। 1922 में लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है मधुमेह। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? इसका उत्तर है सिक्रिटिन। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? इसका उत्तर है सिक्रिटिन।
हृदय से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? इसका उत्तर है हृदय। हृदय का भार कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 300 ग्राम। हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका उत्तर है 4। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अब अगला प्रश्न है, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना और इसके बाद फिर उसका शुद्धिकरण करना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाता है कौन सी चीज़? सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करती है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन कौन करता है? यह करती है फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा शुद्ध रक्त का संवहन करती है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? इसका उत्तर है 72 बार। मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? हृदय के सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। हृदय के सिकुड़ने को सिस्टोल और हृदय के फैलने को डायस्टोल कहते हैं। सामान्यतः नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होती है हृदय के धड़कने के दर के। नाड़ी के स्पंदन की दर और हृदय के धड़कने की दर दोनों बराबर होती हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन। थायरॉक्सिन एवं एड्रेनालिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? इसका उत्तर है एड्रिनल को। एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का क्या कारण है? इसका उत्तर है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का कारण होता है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है कौन? पेसमेकर। पेसमेकर हृदय स्पंदन की गति को नियंत्रित करता है। जराविक 7 क्या है? यह एक कृत्रिम हृदय है। जराविक 7 एक कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। डॉक्टर पी वेणुगोपाल को भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी द्वारा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किया जाता है। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है लगभग 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है। वृक्क एवं किडनी से रिलेटेड प्रश्न है, मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क यानी किडनी। वृक्क यानी किडनी मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है? इसका उत्तर है कॉर्टेक्स। वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। वृक्क का वजन कितना होता है? इसका उत्तर है 140 ग्राम। वृक्क का वजन 140 ग्राम होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। मूत्र अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और मूत्र की प्रकृति है अम्लीय। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है लगभग 1.5 लीटर। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी।
मानव के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला पदार्थ है विटामिन सी। मानव गुर्दे यानी वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? इसका उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव के वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त में यूरिया को पृथक करता है वृक्क। रक्त से यूरिया को पृथक कौन करता है? इसका उत्तर है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाई जाती है किसमें? मूत्र में। मूत्र में यूरिया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? इसका उत्तर है यकृत। शरीर में यूरिया यकृत अंग में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। मानव मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मस्तिष्क किसका बना होता है? तो ये बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यह होता है 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का उपभाग है। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या कार्य है? यह मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इसका उत्तर है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के सेरिब्रम के द्वारा होती है। थैलमस एवं हाइपोथैलमस मौजूद होता है किस मस्तिष्क में? अग्र मस्तिष्क में। थैलमस और हाइपोथैलमस अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। दर्द, ठंडा गर्म की पहचान कौन करता है? थैलमस। थैलमस के द्वारा दर्द, ठंडा गर्म की पहचान होती है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का क्या कार्य है? यह शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है? यह मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लागेंटा उपभाग है पश्च मस्तिष्क का। सेरिब्रम, सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लागेंटा किसका उपभाग है? यह है पश्च मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित कौन करता है? इसका उत्तर है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग। मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग मेरुरज्ज यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है। मेरुरज्ज या कशेरुक रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? इसका उत्तर है 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है कशेरुक रज्जु द्वारा। कशेरुक रज्जु द्वारा शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? इसका उत्तर है मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क में सूजन आने से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। एल्जाइमर रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका उत्तर है मस्तिष्क। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ईईजी द्वारा। ईईजी द्वारा। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी। ईईजी क्या है? यह है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ। इसी के साथ आज हमने 100+ बायोलॉजी क्वेश्चंस कवर किए। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।